हर बार इल्जाम लगा देते हो हम पर मोहब्बत का, हर बार इल्जाम लगा देते हो हम पे मोहब्बत का, कभी खुद से पूछे हो इतनी खूबसूरत क्यों हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हम एक बेहतरीन ट्रिक को सीखने वाले हैं। इस ट्रिक को सीखने के बाद किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट निकालना भूलेंगे नहीं, यानी किसी भी संख्या का आप घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। इस क्लास में आपको हम क्यूब रूट निकालना सिखा रहे हैं। इसके बाद अगले जो क्लास आएगा उसमें हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो चलिए हम उस ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहा है कि 3375 का आप क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट समझ रहे हैं, जैसा कि हम कह दें कि 27 दिया गया है, 27 दिया गया है, इसके करनी में 3 है, इसको क्या बोला जाता है? करनी बोला जाता है। ये जो दिख रहा है इसको अगर यहाँ से हम 3 गायब कर दें तो इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। इसमें 3 लगा दें को क्यूब रूट बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि 27 को कैसे लिखे हम? तो 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे, और ये 3 लगा हुआ ना इसमें, तो 3 गो का मतलब यह होता है कि इसके अंदर से आप एगो निकालिएगा। अगर 3 को एक जैसा है तो इसके अंदर से आप एगो निकाल लीजिएगा, तो यही हो गया 27 का घनमूल। क्या हो गया? 27 का घनमूल कितना हो गया? 3 हो गया। और वही हमसे कहता कि 16, ये जो 16 है ना, इस 16 का आप वर्गमूल निकालिए। यानी वर्गमूल कहने का मतलब कि इसमें 2 लगल रहता है, दिखे या ना दिखे कोई बात नहीं है। तो क्या निकालते हैं हम? 4 गुने 4 करते 16 के लिए, और वर्गमूल में क्या होता है कि 2 गो के बदले एगो निकाला जाता है। तो हम 4 को निकाल लिए एगो। यहाँ पर क्या देखना है एक चीज और, कि अगर ये ऐसे 27 है और इसके करनी में 3 है, तो इसका कहने का ये भी मतलब होता है कि 27 के पावर कितना है? 1/3 है। यानी 27 के लिए आप क्या कीजिएगा? तो 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे और उसके पावर 1/3 करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 बार है ना, तो 3 के पावर 1 बार 3 कर देते हैं, और उसके पावर 1/3 तो गुना कर देते हैं। 1/3 से 3 कट के कितना बच जाता है? 3 बच जाता है। ये तो बेसिक चीज सीख लिए कि कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं और कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर हम 3 न देते उसके बदले क्या दे सकते हैं? तो पावर 1/3 दे सकते हैं। तो इन सब चीजों से इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल आपको हम बेसिक बता दिए कि भाई निकलता कैसे है। अब देखिए क्या करना है कि हमको 3375 का क्या निकालना है? 3375 का हमको क्यूब रूट निकालना है। अब क्या करेंगे हम इसको? इतना का भी क्यूब रूट निकालना हो, एक ही तरीका है, अंतिम का 3 गो छाट लीजिए। अंतिम का 3 गो छाट लिए, 375 है ना। उसके बाद जो बकिए बच जाता है, यानी जो शेष बच जाता है, तो यहाँ पर शेष कितना बचा हुआ है? 3 बचा हुआ है। 375 को छोड़ने के बाद 3 बचा हुआ है, तो हमको 3 के बारे में सोचना है। तो 3 के बारे में क्या सोचना है कि एक ऐसा संख्या पकड़िए, एक ऐसा संख्या पकड़िए जिसका क्यूब करने पर या तो 3 आए या 3 से कम आए। क्या सोचना है कि ऐसा संख्या पकड़िए जिसको क्यूब करने पर 3 आए या 3 से कम आए। तो आप सोचिए कि कौन सा संख्या है जिसका क्यूब करे तो 3 आए ना, तो 3 से कम आए। 1 का करते हैं तो क्यूब 1 आएगा, 2 का करते हैं तो क्यूब 8 आ जाएगा। तो हमको 3 से ज्यादा नहीं लेना है, हमको 3 से ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि हम 1 लेंगे। 1 ले लेंगे हम यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 गो संख्या जो अंतिम का पकड़ते हैं ना, उसके अंतिम संख्या को लिख दीजिए। अंतिम संख्या कितना है भाई? 5 है। तो इस पर 5 को क्या कर देंगे? चिपका देंगे। आपका आंसर तैयार है। तो इस तरीका को हम जर्मन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी जर्मन तकनीक से हम क्यूब रूट को यहाँ पर निकाल रहे हैं। इन जर्मन टेक्नोलॉजी को आप इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ट्रिक जो है सभी बच्चों तक, सभी विद्यार्थी तक पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको लास्ट का क्या पकड़ना है भाई? 3 गो अंतिम को छांट देना है। तो छांट दिए, अब क्या होगा? अब ये 39 बचा। हमको 39 के बारे में सोचना है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका क्यूब करने पर या तो 39 आ जाए या 39 से कम आ जाए। 39 से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप सोचिएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा 27 आता है,
4 का क्यूब कीजिएगा 64 आता है। तो हम 39 न है, हमारा 39 है, हम 4 का क्यूब 64 नहीं ले सकते हैं, 3 के क्यूब तक ही रखेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ 3 का क्यूब रखेंगे तो हमको 27 मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट का जो अंक होता है उस अंक को आप चिपका दीजिए, आपका आंसर तैयार है। कुछ जगहों पर आपको ये काम करेगा, ये काम करेगा। अगर आपको 1 से 10 तक याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 तक याद नहीं है तो आपको उसको याद करना पड़ जाएगा। इससे लेकर के 10 तक के क्यूब को आपको याद करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ऐसे भी आपको याद होगा ही। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 6 25 है, तो हम अंतिम के 3 को छांट लिए, अब हमारा बच गया 15। यानी 15 के बारे में हमको सोचना है, कौन संख्या पकड़े जिसको क्यूब करने पर या तो 15 आ जाए या 15 से कम। क्या करना है आपको, तो इसके जगह आपको 3 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, हमको 15 से कम लेना है तो 2 ले लिए। अंतिम का अंक क्या है, अंतिम का अंक 5 है तो 5 चिपका दिए। 15 का क्यूब 15 6 25 होता है और 15 6 का क्यूब रूट 25 होता है। बात समझ के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, अंतिम का 3 को छांट देना है, यानी जितना भी क्वेश्चन हो उसके अंतिम के 3 को छांट देना है। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे कि 3 के बारे में सोचेंगे। कितना है भाई, 226 है, तो अब तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी अगर याद नहीं है तो 226 के बारे में हमको सोचना है। एक का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है। 216 तो ये 216 से ज्यादा है, 7 के क्यूब में आप जाइए 343 होता है। तो 343 तो हमारा सूट करेगा नहीं, यानी 7 का क्यूब तो हमारा सूट नहीं करेगा। हमारा किसका सूट करेगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए 6 का करेगा सूट 216। तो इसके बदले लिख देंगे 6 लिख देते हैं और इसके बदले क्या लिख देंगे, अंतिम का 1 अंक लिख देंगे, यानी 61 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब रूट को निकाल लेते हैं आसानी से। 2-3 और क्वेश्चंस लाते हैं, 2-3 और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए वही है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसके 3 को हम छांट लिए, उसके बाद क्या बचा, 79 बचा हुआ। 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो हमको 125 तो जाना नहीं है, हमको 79 दिया है, 79 दिया है, तो हम 4 के क्यूब तक ही रहेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे इसके बदले 4 और इसके बदले क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो अब तो कहिएगा कि आप ही ने सिखाए हैं कि अंतिम वाला को उतार लेते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल हम सिखाए हैं, लेकिन 2 केस में आपको याद रखना है थोड़ा सा छोटा सा बात। अगर अंतिम में 2 या 8 हो, अंतिम में 2 या 8 हो, तो अगर 2 है तो 2 के बदले हम 8 लिखते हैं, या 8 है तो 8 के बदले हम 2 लिखते हैं। 2 दिख रहा है अंतिम में तो उसके बदले 8 लिख देंगे, 8 दिख रहा है तो उसके बदले 2 लिख देंगे। यही केस सेम टू सेम 3 के साथ होता है कि 3 दिख रहा है तो अंतिम का अंक 7 लिख देंगे और 7 दिख रहा है तो अंतिम का अंक 3 लिख देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, आप यहाँ देखिए 2 का क्यूब करते हैं, अंतिम में क्या आता है, 8 आता है। 3 का क्यूब करते हैं, अंतिम में क्या आता है, 7 आता है। यहाँ से भी देख लीजिए 7 का क्यूब करते हैं, अंतिम में क्या आता है, 3 आता है। 8 का क्यूब करते हैं, अंतिम में क्या आता है, 2 आता है। तो आप सीख गए कि ऐसा क्यों करते हैं, 2 केस में हम ऐसा करेंगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा अंतिम का अंक यहाँ कितना है, तो अंतिम का अंक जो हमारा है वो 7 है। तो ये 4 तो वैसे ही रहेगा, 4 को कुछ नहीं करना है, लेकिन 7 के बदले क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो 43 का क्यूब जो होता है 79507 होता है, या 79507 का क्यूब रूट 43 होता है। अब चलते हैं 32 7 68 की तरफ। तो अंतिम का 3 को छांट लेना है भाई। अब क्या हो गया, 32 के बदले हमको इसके लिए हम 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है। 7 68 के बदले क्या लिखना है, 8 नहीं लिखना है। 2 केस में ध्यान देना है, 2 और 3 के केस में, 7 और 8 के केस में। तो 8 है तो 8 के बदले क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे।
अब इसके बारे में कहिएगा कि 729 है, एकरा तो तीने गो अंतिम में है, तो छांटने के बाद शेष बचा कहाँ, तो छांटने के बाद शेष नहीं न बचे, तो जे है ना अंतिम का इकाई अंक उसी को उतार दीजिए। तो 9 है इकाई अंक, उसी को उतार देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, यानी 729 का क्यूब रूट 9 होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, तो अंतिम का 3 को छांट ले, अंतिम का 3 को छांट लिए, इसमें क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। अब इस 0 पॉइंट को क्या कर दे हम, तो 0 पॉइंट को क्या कर दे, तो इसमें क्या होता है घनमूल में कि पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है, अंदर से बाहर निकलता है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 9 है, इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट वाले का भी हम निकालना सीख गए। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, बाहर निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक होता है। क्यूब रूट में क्या होता है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो बाहर निकलने के बाद 1 अंक होता है। रूट निकालने की ये जर्मन टेक्नोलॉजी को हर एक स्टूडेंट तक इतना पहुंचाइए, शेयर इतना कीजिए कि सबको ये तरीका मालूम चल जाए। तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है इसको हर एक तक शेयर करना। तो अब हम अगले क्लास में स्क्वायर रूट निकालने के इससे बेहतरीन तरीकों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।